सर पांव पांव वाले भैया थे तो विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए। अब ये ट्रेन पे यानी पहिया पहिया चल रहे हैं, ट्रेन पे चर्चा के माध्यम से क्या है, अब क्या तैयारियां हैं? मामा ब्रांड का विस्तार, अब मैं मान के चलूं कि मध्य प्रदेश से ये ब्रांड जो है अब ये केंद्र में जा रहा है। मामा ब्रांड खुद चाह रहे थे लोकसभा का टिकट, या लोकसभा का टिकट कैसे मिला इस पहेली को भी समझ लें, क्योंकि आपने तो सिर्फ ये कहा था 29 माला जो है मध्य प्रदेश से 29 सीटों की माला वो मैं मोदी जी को पहनाऊंगा। चाय पर चर्चा की तर्ज पर ट्रेन पे चर्चा के जरिए देश और दुनिया में मामा के तौर पर जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोदी के मिशन 400 पार की जो आहुति है उसमें अपनी आहुति देने ट्रेन में सवार होकर आज से निकल पड़े हैं। 30 सालों बाद लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे शिवराज सिंह चौहान इस दौरान ट्रेन में सवार होकर अपनी लोकसभा सीट विदिशा के अंतर्गत आने वाली बासोदा विधानसभा सीट तक ट्रेन के जरिए जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिलासपुर तक जाने वाली ट्रेन जो उनकी जो संसदीय सीट है विदिशा उसके अंतर्गत आने वाली गंज बासोदा सीट तक जाएंगे। इस दौरान वो समझने की कोशिश करेंगे मिजाज अपने संसदीय क्षेत्र का, इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्या मिजाज है और समझाने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों को मोदी मैजिक की। और इस दौरान पूरे सफर में उनके साथ होगा इंडिया टीवी और जानने की कोशिश करेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का जलवा क्या अब भी कायम है और मोदी मैजिक की बात वो जनता तक समझाने में कितने कामयाब होते हैं। एक दिन शिवराज सिंह चौहान के साथ ट्रेन पर चर्चा। माना जाता है ट्रेन के जरिए जनता के मिजाज को समझने की कोशिश जितनी बापू यानी महात्मा गांधी ने की है उतनी किसी ने नहीं की। यही वजह है कि अब मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ट्रेन के जरिए ही लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मिशन 400 पार की तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मामा अब ट्रेन में बैठिए सर, इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी। और मामा निकल पड़े हैं विदिशा यानी भाजपा की उस लकी सीट पर जिससे इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लकी सीट इसलिए है क्योंकि इसने भाजपा का पहला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत 2 बार ओजस्वी वक्ता सुषमा स्वराज को भी यहां से सांसद बनाया। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय भी यहां पर इकट्ठा है। सर पांव पांव वाले भैया थे तो विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए। अब ये ट्रेन पे यानी पहिया पहिया चल रहे हैं, ट्रेन पे चर्चा के माध्यम से क्या है, अब क्या तैयारियां हैं? जनता मेरे लिए, जनता की सेवा भगवान की पूजा है जी। जीवन एक मिशन है देश की सेवा और अपनी जनता की सेवा का जी। ट्रेन में भी जनता मिल रही है, अभी लाडली बहनाएं कई मिली, उन्होंने कहा कि भैया चुनाव लड़ने के लिए पैसे। तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ जिसको गरीब बहन भी 10-10 रुपए इसलिए दे रही है कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है। अब ये मेरे लिए अरबों की दौलत से भी बढ़कर है। जनता का ये प्यार सब कुछ न्योछावर करने के लिए अपनी जनता पे प्रेरित करता है। अद्भुत है ये स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म भी इसी जनता के बीच दे ताकि मैं इनकी सेवा करता रहूं। मामा ब्रांड का विस्तार, अब मैं मान के चलूं कि मध्य प्रदेश से ये ब्रांड जो है अब ये केंद्र में जा रहा है, मामा ब्रांड। देखिए रिश्ता है जी। हर मनुष्य को अंदर से भावनात्मक होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की तकलीफ अगर आपके मन में तकलीफ पैदा करेगी तभी तो आप संवेदनशील हुए। संवेदना मतलब दूसरे की तकलीफ देख के अपने मन में पीड़ा हो और उसको दूर करने की उत्कट इच्छा जगे, वो संवेदना। तो ये तो इमोशनल कनेक्ट है जनता से। सेवा के लिए जीवन है तो उनकी सेवा करते रहेंगे, यहाँ रह के भी की और दिल्ली रह के भी करेंगे। तो शिवराज जी खुद चाह रहे थे लोकसभा का टिकट, या लोकसभा का टिकट कैसे मिला इस पहेली को भी समझ लें, क्योंकि आपने तो सिर्फ ये कहा था 29 माला जो है मध्य प्रदेश से 29 सीटों की माला वो मैं मोदी जी को पहनाऊंगा। इस टिकट के पीछे की मिस्ट्री देखिए, 29 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और सभी लोकसभा की 29 सीटें जीतकर हम मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालने ही जा रहे हैं। ये होना ही है क्योंकि मोदी जी
जनता के दिलों में बसते हैं। युग पुरुष युग दृष्टा प्रधानमंत्री है जो देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प उनका पूरा करने में वही और उनका नेतृत्व सक्षम है और जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है सर, पर क्या जरूरत है कि कांग्रेस के इतने लोग, आप लोग हर दिन देख रहे हैं, अभी आपने 1100 लोग परसों शामिल कराए, अभी यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी कांग्रेस के लोग शामिल कराए, इतने कांग्रेस की भीड़ लाने की जरूरत क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए है। विकसित भारत यानी विश्व गुरु भारत जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, वो निर्माण करना है। उस निर्माण में जो जो भाई और बहन साथ आ रहे हैं, हम सबको गले लगा रहे हैं। आपको अभी क्या प्रतिसाद मिल रहा है? अभी एक के बाद एक ट्रेन में मैं देख रहा हूँ, स्वागत हो रहा है, सब कुछ। क्या मेरी बहन बैठी है, दूसरी बहन बैठी है, मैं बहन से पूछ ही लूँ क्या? तीसरी बहन बैठी है, ये सब मेरा परिवार है। उधर बैठी मैं पूछ ही लेता हूँ, आपका नाम क्या है? नफीसा भी। नफीसा जी कहाँ से आप? भोपाल से। कहाँ जा रहे हो? सागर जा रही हूँ जी। क्या किया है? ये कौन है, आप जानते हो ना? ये भाई हैं हमारे। अच्छा, कैसे हो गए आपके भाई? ये हमारे भाई कैसे हो गए कि अच्छे हो गए, इन्होंने हमारी बहुत सेवाएं की हैं। हमें लाडली लक्ष्मी वो दी है बहना, हमको मिला है। आप ऐसा तो नहीं टीवी कैमरा देख लिया तो? नहीं नहीं जी, हमारे भाई ने हमें दिया है, मिला है जी। पक्का दिया जी, पक्का दिया है। आपको? ये तो अभी शादी हुई थी तो उनका नहीं जी। हमको नहीं नहीं, आपको देख। मामा तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। अब हम सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब वो तो देखो अब वो लोकसभा सीट जीत रहा है, केंद्र में जाएंगे जी, लेकिन हम सीएम बना के रहेंगे। ये तो आपका दिख रहा है प्रतिशत, आप लोकल कनेक्ट जोड़ लेते हैं। मोदी को क्यों वोट दे? क्या है मोदी मैजे की, क्या वजह है, आप क्या मानते हैं? देखो, उनके पास दृष्टि है जी। एक तरफ है जनता के कल्याण की और देश के विकास की। आप देखेंगे भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज 2014 के पहले का भारत घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। दुनिया में कहीं मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं थी। आज पूरी दुनिया भारत की जय और मोदी की जय कर रही है। बिना मोदी के दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है और उनके तीसरे टर्म में तीसरे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था होगी और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बरसों के जो उलझे हुए मुद्दे थे उनको सबको साथ लेके सुलझाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उनका लक्ष्य और जनता का अटल और अगाध विश्वास उनमें है। देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है और अब विश्व गुरु उनके नेतृत्व में बनेगा। पर लोग, कांग्रेस तो कहती मोदी के पास परिवार ही नहीं है। पूरा देश उनका परिवार है। पूरा देश उनका परिवार है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल आता है, इंडिया अलायंस की बात चल रही है, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस, क्या लगता है आपको, क्या स्वरूप दिखाई देता है? बनने के पहले ही देखिए, अलायंस तब बनते हैं जब नेता, नीति और नियत ठीक हो। उनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, ना सोच है, ना विचार है, ना दर्शन है, और इसलिए बनने के पहले ही वो बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जी जी। अब राहुल गांधी के बयान लगातार आ रहे हैं, शक्ति पे बयान दिया, आप लोग उससे बहुत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो परिपक्व नहीं है। उनको देश की समझ नहीं है, देश की जनता की समझ नहीं है, देश की परंपराओं की समझ नहीं है, जीवन मूल्यों की समझ नहीं है। वो कुछ कर नहीं सकते। वो तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक निम्न स्तर का, छोटे स्तर का नेता भी नहीं करता। तो वो तो कांग्रेस का बंटा ढार करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को पूरी तरह साफ करेंगे। तो सर, अब आपको तो यहाँ बांध दिया विदिशा में, तो बाकी 29 सीटों पे क्या क्या रहेगा सर? नहीं, मैं सब जगह जहाँ पार्टी कहेगी जाऊंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है सर कि अगर केंद्र में सरकार अगर आती है, आप लोकसभा के सांसद बन जाते हैं, तो मैं क्या कहूँ, अनुराग मिताब भावी मिनिस्टर से बात देखिए, हम लोग अपने बारे में विचार नहीं करते, आत्म केंद्रित नहीं है। पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। अभी सांसद कहा है तो सांसद की भूमिका निभाएंगे। तो ये इंटरैक्ट जिसके लिए जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, अब ट्रेन पे चर्चा के जरिए जनता से जुड़ रहे हैं और पहला वोटर ये इस बार पहली बार वोट करने जा रहा है। ये वोटरों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके से ट्रेन पर चर्चा के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं अपनी उस विधानसभा सीट पर जो बेहद लकी मानी जाती है बीजेपी के लिए। इसी सीट से बीजेपी ने अपना पहला जो है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिया, 2 बार ओजस्वी जो नेता रही हैं सुषमा स्वराज को यहां से दिया। और कनेक्ट देखिए, मुस्लिम समुदाय भी यहां पर बेहद खुश दिखाई दे रहा है। साथ में सरकार
और यही इंटरेक्ट है जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर जाने जाते हैं और हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। मामा यहाँ विदिशा तक जा रहे हैं। यहाँ पर जो है 91 में पहली बार शिवराज सिंह चौहान सांसद बने, 96, 98, 99 और 2004 5 बार सांसद रहे और आपको ही वोट डालूंगी। ठीक है बेटी। क्यों डालना है इनको वोट? मामा जी को ही जिताना है, वो हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या मदद की मामा ने, क्या सुना आपने? गरीबों की बहुत मदद की है मामा जी ने। ये कैमरा देख लिया और मेरे चैनल देख लिया इसलिए बोल रहे हो? नहीं, हमने देखा है हमेशा, हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी हमेशा मामा जी को ही वोट देने का बोलते हैं। ऐसा तो मामा जी को वोट जा रहा है? हाँ। देख के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं देख। तो यही वो इमोशनल कनेक्ट है जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं और एक एक स्टेशन पर लोगों से इंटरेक्ट करते हुए जा रहे हैं और ये पूरा जो सफर है और हम लोगों से लगातार बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर खाट पे चर्चा के बाद राहुल गांधी देश की जनता का मिजाज समझने के लिए पैदल यात्रा पर निकले तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं रेल पर चर्चा के जरिए जनता का मिजाज समझने और मोदी मैजिक क्या है ये जनता को समझाने के लिए और तस्वीरों में आपको दिखाई भी देगा। इंटरैक्ट करने के लिए जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान और लगातार स्वागत उनका हो रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा पाएंगे तो इस तरीके से हर स्टेशन पर जो है समर्थकों की भीड़ जुट रही है, जनता की भी भीड़ यहाँ पर दिख रही है जो मिलना चाहते हैं उस मामा से जिसने 16 साल तकरीबन 16.5 साल मध्य प्रदेश में राज किया है और अब जो अगली यात्रा है उनकी, जो अगला राजनीतिक सफर है वो अब केंद्र में अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वहां पर जा रहे हैं और ये आप दर्शकों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा एक एक जनता से किस तरीके से यहाँ बात करते हुए आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं वहाँ उमरिया जा रही हूँ। हाँ? उमरिया। कौन है बैठा हुआ है? शिवराज सिंह चौहान। मामा क्यों है भैया मामा? सबके मामा, सबके हित करने वाले क्या मामा, बात के लिए मामा ही क्यों? सबके हित करने वाला, सबको उपकार करने वाला मामा। ये कैसा अब आदमी? तुमने कैमरा देख लिया? कैमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्या किया मामा ने? मामा ने सब गरीबों को उद्धार किया, सब लोगों को भला किया है। किसान का पुत्र है, किसान के भला किया, सबकी भलाई की है मामा ने। अच्छा, हाँ। पर अब ये विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में मामा ही आएगा। अच्छा। मामा को कोई हरा नहीं सकता। अरे वो तो विदिशा सीट में, देश में तो मोदी है। मोदी भी आएगा। क्यों आएगा भैया? मोदी और मामा कोई नहीं हरा सकता इन दोनों को। क्यों नहीं हरा सकता? मोदी ने क्या किया? क्योंकि इन्हें देश की भलाई करी, देश को आगे बढ़ाया, देश को तरक्की के राह पे खड़ा किया पर इन्हें। राहुल गांधी, केजरीवाल और ये तो सब छुट्टे हैं, ये आएंगे और जाएंगे। ये आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टियां बनती हैं जाती हैं। अच्छा, तो ये मतलब राहुल गांधी और इन पे भरोसा नहीं, अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 52 साल का कुआरा कोई होता है क्या? देश के लिए बोले, देश के लिए भलाई करो, युवाओं का युवा 52 साल का कौन सा युवा होता है? शिवराज सिंह चौहान की ट्रेन पर चर्चा लगातार जारी है और कुछ लाडलियां भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं और हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मैम क्या नाम है आपका? विनीता सक्सेना। कहाँ जा रही हैं विनीता जी? मैं मंडी बामोरा, भोपाल से मंडी बामोरा भोपाल जा- से। जी। ट्रेन में कौन है? शिवराज जी हैं, हम जानते हैं उनको, मामा जी हैं वो। क्यों मामा जी क्यों हो गए? क्यों, वो सबके ही मामा जी हैं, तो हमारे भी मामा रहते हैं। हम तो लाडली बहना है ना उनकी। अच्छा, लाडली बहना क्यों, मतलब लाडली बहना का फायदा मिला है कि नहीं? जी, लाडली बहना का फायदा नहीं, बट उन्होंने हमें नियुक्ति दी है, गवर्नमेंट जॉब दी है। ये हमारी अभी की नियुक्ति, हम नवनियुक्त शिक्षक हैं। 14 अगस्त को हमारे को सर ने ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, 21 अगस्त में भोपाल में। हाँ। तो सर के ही द्वारा दी हुई है सारी नियुक्तियाँ हमें। अच्छा, हम तो तो मतलब चाहेंगे- वाकई में लाडलियां हैं जिन्हें पैसा मिला है? जी बिल्कुल है, मिल रहा है। मेरे घर की जो भाई आती है उसे भी मिलता है, वो खुद बोलती है। शिवराज जी तो बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए। अब विपक्ष तो कह रहा था कि इसे विधानसभा चुनाव तक है, लोकसभा के बाद नहीं मिलेगा। लगता है देखिए, आपको? वो तो विपक्ष है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। तो बोलेगा ही विपक्ष में। ये कैमरा देख लिया, आईडी देख लिया, इसलिए तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, हम लोग तो अपना है, हमें मिल रहा है फायदा, हम उठा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। नहीं सर, आपको मेरी एज दिख ही रही होगी, मैं 45 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने भोपाल में बचपन से, मैं पैदाइशी मेरी भोपाल में, मैंने काम देखा है भाजपा का भोपाल में। पहले भोपाल क्या था और आज भोपाल क्या है। पार्टी की कार्यकर्ता है कि शिक्षक है? शिक्षक है, कार्यकर्ता वाली बात नहीं है। हाँ, बट भाजपा की जरूर है।
चल रहा है सब कुछ। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी, मैं वाकई में भाजपा की वो हूँ कि बहुत काम किया उसने। अच्छा, उस गौर तो अब तो लोकसभा का मामला है, यहाँ पे तो शिवराज जी का मामला है नहीं। हाँ, हाँ। ठीक है ना। फिर भी हम मोदी जी वाले हैं ना। अच्छा, तो मोदी को क्यों वोट देना है, क्या किया मोदी ने? अरे क्या नहीं किया मोदी जी ने, ऐसा क्या नहीं किया देश के लिए। बताइए क्या किया? 370 जी बताइए। सर 370 जो बहुत रेयर थी, वो कोई हटा नहीं सकता था सर, वो हटवाई है। सबसे बड़ा काम राम मंदिर, जो कि कब से चल रहा था, वो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था जो किसी की बस की नहीं थी, सिर्फ मोदी जी की बस की थी जो उन्होंने किया है। अच्छा, तो मतलब इस बार एक इतिहास रचा उन्हें जो कोई नहीं रच पाया आज तक। अच्छा, तो वो रचेंगे, इतिहास रचेंगे आगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 बार, ऐसा कुछ भी आंकड़ा है कि है? नहीं है, अब की बात 400 है, जो वो स्कीम लाए हैं कि 400 मतलब अच्छा। एक राष्ट्र एक चुनाव, वो होगा। अच्छा, ये होगा जी बिल्कुल मतलब होगा। समान नागरिक संहिता की बात होगी। बिल्कुल। कुछ लोग और भी दिख रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हिमांशु राजौरिया, कहाँ रहते हैं आप? विदिशा निवास करता हूँ। विदिशा निवास करते हैं। तो ये क्या है माहौल, चुनाव का क्या चल रहा है? माहौल सब भगवामय है अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बहुमतों से इस बार विदिशा विधानसभा और साथ में पूरा मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। अच्छा जी, क्या काम किया है, कौन जा रहा है यहाँ पे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज जी जा रहे वो हैं। जा रहे हैं। जी, क्या है माहौल, क्या है उनका? माहौल उनका कोई माहौल ही नहीं है, वो खुद ही माहौल है। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे सब आनी रहती उपान है, शिवराज सिंह चौहान है और जगत के मामा जी हैं। 16.5 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद और 20 साल के लंबे इंतजार के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर केंद्र की राजनीति में जाने के लिए तैयार हैं और उस तैयारी का जो जायजा है वो इंडिया टीवी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। विदिशा जो संसदीय सीट है शिवराज सिंह चौहान की, उसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीट्स आती हैं। उसी एक सीट गंज बासौदा पर, जहां पर बीजेपी को बीते चुनाव में 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई थी, वहां पर एक बार फिर जनता के मिजाज को समझने और समझाने की केंद्र में मोदी सरकार की जरूरत क्यों है, आप पहुंचे हैं ट्रेन पर चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान। और ये जो हुजूम आपको चारों तरफ दिखाई देगा, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ब्रांड मामा की इमेज अब भी जनता के मन में वैसी ही है जैसी उनकी सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तब थी। ये लोगों का हुजूम तकरीबन हर जगह, भोपाल से लेकर गंज बासौदा की यात्रा में दिखाई दिया। विदिशा संसदीय क्षेत्र में 4 जिले की तकरीबन 8 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से एक सीट पर सिलवानी पर कांग्रेस का कब्जा है, तो बाकी पर भाजपा काबिज है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाडली बहनाओं का प्रेम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लाडली बहनें यहाँ अपने भाई से मिलने आप पहुंची है गंज बासौदा में, और एक के बाद एक लाडली बहन ने आपको स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है। यानी जो ब्रांड मामा जो मध्य प्रदेश की तस्वीर में अभी तक छाया हुआ था, माना जा रहा है इस बार लोकसभा चुनाव के जरिए केंद्र में भी ब्रांड मामा छाने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गंज बासौदा की है, जहां पर मामा ट्रेन पर चर्चा करते हुए आप पहुंचे, और तस्वीरों में देख सकते हैं लाडलियों के मामा गंज बासौदा आए। काफी लाडलियां यहाँ पर दिखाई दे। कौन आया है? हमारे भैया आए। भैया क्यों है? भैया बहनों का हाल जानने आए। अच्छा, हम लोग तो भैया है, भैया। अच्छा भैया है आपके? तो मामा जीतेगा क्या? हाँ बिल्कुल जीतेगा, बहुत जीतेंगे। अच्छा, तो लाडली बहनों को कुछ मिला भी है? बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है आपको? वो घर मिला? लाडली बहनों को 1200 रुपए मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। अरे कैमरा देख लिया तो बोल रही। नहीं मिलता, पक्का में मिलता। मामा जी आएंगे, हमारे मामा जी आएंगे। मामा जी जी। और मामा मुख्यमंत्री तो नहीं रह गया? नहीं रहना तो क्या हुआ, हम लोग को तो मुख्यमंत्री